तो आज था हमारे नवरात्रि का पहला दिन, जिसमें हम पहले तो अपनी माता की चौकी तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये मेरा पूजा का मंदिर है, जहाँ पे हम चौकी को लाल कपड़े से ढक रहे हैं। हमें जैसे पता है कि लाल कलर जो है माता को प्रिय होता है, तो उसी से हमने ढका है। यहाँ पे हम अष्टदल तैयार कर रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा चावल लिया है और इसको मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है, जैसे आप देख रहे हैं। जहाँ जहाँ चावल कम पड़े आप दोबारा उसको डाल सकते हैं ऊपर से। फिर यहाँ पे हम चारों भागों में से दोबारा से 4 पार्टीशंस करेंगे और ऐसे करके हम लोग अष्टदल का पैटर्न जो है वो ड्रॉ कर लेंगे अपने पूजा के बेस के ऊपर। ये हम किस लिए तैयार करें, क्योंकि इसके ऊपर हमारा कलश या मिट्टी का बर्तन जो है वो रखा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा अष्टदल तैयार हो गया है और अब यहाँ पे हम अपनी मिट्टी के बर्तन को रखेंगे। इसमें मैंने मिट्टी भर दी है, लेकिन जौ भरना भी बाकी है। तो मैं अब जौ लूँगी और जौ को भरना तैयार करूँगी। तो मैंने यहाँ पे जौ 2-2 करके जो है बोना स्टार्ट किया है। आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल है और जैसे आप पहले करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी के अंदर जौ बो दी है। अब हम थोड़ा थोड़ा मिट्टी यूज़ करके इस जौ को थोड़ा कवर कर देंगे मिट्टी से। ऊपर से थोड़ा थोड़ा मिट्टी बस डालेंगे। अब हम माता रानी के घर को सजाएंगे। तो मैंने यहाँ पे चुन्नी यूज़ करा है और फिर यहाँ पे माता रानी को भी चुन्नी से उड़ाएंगे। माता रानी को चुन्नी से उड़ाने के लिए मैंने एक माला का यूज़ किया है और उस माला को मैंने ऐसे सेट किया ताकि वो चुन्नी भी जो है वो गिरे ना। तो कुछ इस तरीके से मैंने माला और चुन्नी को सेट कर दिया साथ में। तो ये हमारी माता तैयार हो गई है। अब हम कलश के अंदर गंगा जल डालेंगे। आपको जैसे भी इच्छा है आप वैसे डाल सकते हैं गंगा जल। यहाँ पे थोड़ा सा गंगा जल डाल के उसमें हम शुद्ध जल डालेंगे, जो कि गले तक भरना चाहिए कलश का। अब हम इसके अंदर हल्दी का गांठ डालेंगे और डोली डालेंगे डोली। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा बालू डालेंगे, एक घास का दुब्बी डालेंगे। और क्योंकि हमने बालू यहाँ पे इसलिए यूज़ किया क्योंकि साजिकी की मिट्टी बोलते हैं, तो साजिकी की मिट्टी की जगह पे आप बालू भी डाल सकते हैं। यहाँ हमने कसेली डाली है। अब हम इसके अंदर सिक्के डालेंगे। अब हम आम के 9 पत्ते लेकर इस कलश को ऐसे ढक देंगे कुछ इस तरीके से। और अब हम इसके ऊपर अनाज डालेंगे। आप चाहे तो गेहूँ का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे चावल लिया है। अब हम नारियल के चौड़े मुंह को अपनी तरफ और जो पतला मुंह है वो माँ की तरफ रखेंगे ऐसे, और नारियल को हम चुन्नी से भी ऐसे बांध सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से। और फिर हम अपनी घंटी बजा के जैसे भी आप लोग घर पे पूजा करते हैं अपने, वैसे आप पूजा कर सकते हैं। पहले घंटी बजाएंगे, फिर गंगा जल से स्नान करवाएंगे माता को। ये नोट करिएगा कि यहाँ पे मैंने गणपति जी और गौरी जी को भी साइड में रखा है। तो पहले गणपति जी की पूजा होगी और बाद में कलश की, और एंड में माता की पूजा की जाएगी। तो हमारे यहाँ पे ऐसे सिंदूर लगाया जाता है माता को, जहाँ से उनके नाक से सिंदूर को सिर तक लेके जाते हैं। तो अभी फूल चढ़ाने से पहले हम लोग एक और काम करते हैं। हमारे यहाँ मतलब सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होता है। तो हमारे यहाँ एक कपड़े के अंदर थोड़ा सा चावल डालते हैं और उसमें बताशा, कोई भी भोग और एक कसेली डालते हैं, और जो माता का श्रृंगार है वो रखकर माता के चरणों में रखते हैं, माता को बांध देते हैं, माता को अर्पण करते हैं बेसिकली। अब हम यहाँ पे फूल से पुष्प अर्पण कर रहे हैं माता को। अब हम यहाँ पे भोग लगाएंगे माता को। तो यहाँ पे मैंने फल में केले का इस्तेमाल किया है, और माता को भोग में आप कुछ भी लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग मिश्री भोग में लगा रहे हैं, लौंग भी देंगे हम, और हम पंचमेवा का भी इस्तेमाल करेंगे भोग के लिए। अब हम दिए को जला रहे हैं, और ये यहाँ पे मैंने धूप ली है। तो इससे भी आप पूजा कर सकते हैं, आपकी जो भी इच्छा है। आप जैसे भी पूजा करते आ रहे हैं नवरात्रियों में, पूजा बस वैसे ही करनी। हमें दीप जलाने के बाद आरती करनी है। कुछ इस प्रकार से हमारी पूजा संपन्न होगी।